तर केंद्र सरकारने पुढच्या रणनीतीला देखील सुरुवात केलेली आहे, पण मोठी नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवलेली आहे। लोकसभेत हे विधेयक नामंजूर झाल्यानं आणि इतर विधेयकं सुद्धा सरकारकडून आता मागे घेण्यात आलेली आहे, कारण 2/3 बहुमत सरकारला मिळालेलं नाहीये आणि यापुढे सुद्धा ते मिळण्याची शक्यता कमी आहे। त्याच्यामुळे आता डिलिमिटेशन असेल किंवा महिला आरक्षण विधेयक हे नामंजूर झालंय लोकसभेत। महिला आरक्षण विधेयकाशी 23 में पास कराया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है। और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं किस तरह कोशिश ये की जा रही है। लेकिन आज देश की जो महिलाएं हैं वो महंगाई से परेशान है और जिस तरह से जो हालात हैं शिक्षा सुरक्षा को लेके उससे परेशान है और सभी वर्ग परेशान है। तो कहीं ना कहीं अपने खिसकते हुए जनाधार को देखते हुए आज जो ये पूरा प्रक्रिया हुई है उसको अंजाम दिया गया है। महिला विरोधी जो है बात की अरे महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है। और जब ये लोग जाएंगे, अब उत्तर प्रदेश में आएंगे, जो इन्होंने ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है, जो मना कर दिया, तो अब इनको ओबीसी की जो महिलाएं हैं जिनको आरक्षण का अधिकार था उनको इनका आक्रोश देखना पड़ेगा। देखिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए लाया गया संविधान संशोधन का विधेयक आज जिस तरह से गिरा है और जिस तरह से कांग्रेस ने देश को बांटने के अपने एजेंडा को एक बार फिर पुरजोर शब्दों में रखा, कांग्रेस का चाल, कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस का चेहरा तीनों बेनकाब हुए हैं। बहुमत के लिए जरूरत था और संविधान छोड़ का नैरेटिव जो बनाया जा रहा था 50% हर राज्य में बढ़ोतरी हुई है। संविधान के लिए जो जरूरी था वो नहीं मिल पाया और इस वजह से कहे तो महिला विधेयक बिल पास नहीं हो पाया लोकसभा से। क्या करेंगे? विपक्ष ने महिला समर्थन का जो एक मुखौटा ओढ़ा हुआ था, आज वो मुखौटा उनका उतर गया। वो बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, मगर जब धरातल पर उतारने की बात होती है तो कहीं से भी विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था। अगर हम आधी आबादी को उसका 1/3 हक भी नहीं दे सकते हैं तो विपक्ष को सोचना होगा कि देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। उसके सहयोगियों की फ्लोर हाउस पे बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। वो भाजपा जो मनुस्मृति को याद करती है उसके पीछे चलती है और जो आज तक सेंगर जैसे, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे और मणिपुर जैसे कांडों में चुप रही है, औरतों के अत्याचारों के बारे में चुप रही है और कभी संवेदना प्रकट नहीं की, आज वो औरतों की खैरख्वाह बन के, उनकी हितैषी बन के एक बिल की चर्चा लेके आई है, जो बिल पहले ही पास कर चुका, हम लोग उसको सहमति दे चुके हैं। इन्होंने 23 से लेकर आज तक उस पर अमल नहीं किया है। आज इन लोगों ने भेड़िए की खाल में आके वो औरत बिल का जमा पहना के अपने परिसीमन के एजेंडे को वो लाना चाहती थी, जिसको विपक्ष ने की सारी चाल को समझ के समूचे इंडिया अलायंस ने इसको रद्द किया और आज इसको मुंह की खानी पड़ी। ये ऐतिहासिक क्षण है हम सब के लिए। से विपक्ष बार बार खुद को महिलाओं का हितैषी मातृ शक्ति की बात करता था। आज देखिए किस तरीके से इस बिल का अलग अलग तरीके से विरोध, जो विपक्ष संविधान की किताब लेकर कहता था कि ये सदन संविधान से चले, महिलाओं के आरक्षण का इसका जब इन्होंने विरोध शुरू किया तो अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिले। क्या संविधान खाली हाथ में लेकर चलते हैं, आप पढ़ते भी हैं? क्योंकि धर्म के आधार पर कभी आरक्षण नहीं मिलता है, आरक्षण नहीं दिया जाता है। लेकिन इनको किसी भी तरीके से विरोध करके दिग्भ्रमित करना था, विरोध करने का कोई दूसरा बहाना नहीं था, तो ये धर्म के नाम पर भी विरोध करके देख लिए। और आज जिस तरीके से इस बिल को विपक्ष ने समर्थन नहीं किया, ये अपने आप में स्पष्ट कर दिया है कि ये किसी भी रूप में मातृशक्ति को ना सम्मान देना जानते हैं और पहली बार नहीं, ये 5वीं बार इन लोगों ने
इस बिल का विरोध किया है, जब इनकी सरकार थी तब भी और आज जब ये अपोजिशन में तब भी। कल रात लागू किया नोटिफिकेशन के द्वारा, उस पर काम आगे होगा, लेकिन 2026 में महिला आरक्षण के नाम पर जो ये परिसीमन राजनीति करना चाहते थे, जो निर्वाचन केंद्रिक परिसीमन करना चाहते थे, उनके भाजपा के जो उद्देश्य था वो पूरे देश भर में उजागर हो चुका है। अफसोस की बात यह है कि जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बिना शर्त के, बिना परिसीमन के शर्त के, बिना जनगणना के शर्त के आप महिला आरक्षण लागू करिए, ताकि वर्तमान में अभी जो सदन की जो संख्या है उस पर लागू हो। इस प्रकार का कानून भाजपा अगर लाते तो बात बहुत आगे बढ़ती। कहीं ना कहीं भाजपा को सिर्फ राजनीति करनी है, भाजपा को विपक्ष पर आरोप लगाना है, और इस प्रकार की जो राजनीति आज देश समझ चुका है। महिलाओं का विवेक का अपमान भाजपा न करे। महिलाओं ने सुना कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पहले और अब भी ये कह रही है कि बिना शर्त के, बिना परिसीमन के शर्त के, बिना जनसंख्या के शर्त के महिला आरक्षण लेके आए, वो भाजपा नहीं लाई। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं, और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनें उनको कभी माफ नहीं करेंगी।